हरे कृष्णा। वैदिक संस्कृति में देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों से पूजा आराधना की जाती है। उनके अलग अलग स्वरूपों की अलग अलग समय पर अलग अलग इच्छाओं के साथ अर्चना की जाती है और विशेषकर उनकी उपासना नवरात्रों के समय में होती है और ऐसे नवरात्रे वर्ष में 4 बार आती है। उसी में से एक नवरात्रे माघ गुप्त नवरात्रे जो कि बस कुछ ही समय में आने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार माघ मास में गुप्त नवरात्रे कौन से दिन से आरंभ हो रहे हैं, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं और आखिर माघ गुप्त नवरात्रे गुप्त क्यों कहलाते हैं और उसमें देवी के कौन कौन स्वरूपों की पूजा आराधना कैसे की जाती है। इन सब के ऊपर आज हम इस बात करेंगे। तो आइए आज का माघ गुप्त नवरात्रा कब है यह वीडियो आरंभ करते हैं। गुप्त नवरात्रे की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है इसमें 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। सामान्य नवरात्रों में हम माँ दुर्गा नव दुर्गा की उपासना करते हैं, उनका पूजन करते हैं। वह एक बार से सात्विक पूजा होती है, लेकिन गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है जो कि तांत्रिक परंपराओं का सर्वोच्च शिखर बताया जाता है। महाविद्या का अर्थ है महाज्ञान। यह देवी आदि पराशक्ति के 10 परम स्वरूप है और ये देवियां हैं। पहली है महाकाली यानी काल की देवी। उनका वर्ण रात्रि से भी गहरा काला होता है। वे अहंकार और अज्ञान का विनाश करती है। उनका प्रिय भोग खीर, चावल की खिचड़ी, लाल मिठाई इत्यादि है। शनि दोष निवारण, काल सर्प दोष मुक्त इत्यादि के लिए उनकी पूजा की जाती है। दूसरी महाविद्या है तारा यानी कि जो तारने वाली है, जिनका वर्ण नीला है। कहते हैं वे सभी कष्टों से रक्षा करती है। उनका प्रिय भोग कमल पुष्प, नारियल, दूध, शहद इत्यादि है। उनकी पूजा करने से वक सिद्धि, कुरु दोष निवारण और शिक्षा में सफलता प्राप्त होती है। तत्पश्चात तीसरी महाविद्या है त्रिपुरा सुंदरी, जिन्हें सुडाष्ट भी कहा जाता है। तीनों लोकों में सबसे सुंदर और 16 वर्ष की युवती के रूप में इस दिन देवी दुर्गा को पूजा जाता है। नारियल के चावल, लड्डू, पंचामृत यह सब उनके प्रिय भोग होते हैं। कहते हैं अगर किसी के विवाह में विलंब हो रहा है, सौंदर्य प्राप्ति में समस्या आ रही है या बुध दोष लगा हुआ है, तो वो इस दिन त्रिपुरा सुंदरी माता की पूजा अर्चना कर सकते हैं। चौथी महाविद्या है भुवनेश्वरी, जो समस्त ब्रह्मांडों की स्वामिनी है और उनका वर्ण सुवर्ण जैसा सुनहरा है। उनका प्रिय भोग खीर, फल, नारियल की मिठाई इत्यादि है। उनकी पूजा अर्चना करने वाले लोग अपने चंद्र दोष निवारण के लिए और माता से संबंधित समस्याओं के लिए उनकी पूजन करते हैं। पांचवी महाविद्या है छिन्न अवस्था। वे आत्मा बलिदान की देवी है जो स्वयं अपना सिर काटकर धारण किए हुए हैं। उनका प्रिय भोग है लाल पुष्प और सात्विक भोग। कहते हैं राहु का दोष निवारण करना और मोह और माया से मुक्ति करानी है। आत्मा ज्ञान प्राप्त करना होता है तो कोई भक्त छिन्न मस्तक देवी की पूजा करते हैं। तत्पश्चात आती है त्रिपुरा भैरवी, छठी महाविद्या। यह तपस्या की देवी बताई जाती है। वे अग्नि के समान प्रज्वलित होती है। वे लाल वस्त्र, लाल पुष्प और सात्विक मिठाइयों को ग्रहण करती है। मंगल दोष के निवारण के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए, शत्रु विनाश के लिए त्रिपुरा भैरवी माता की पूजा अर्चना करते हैं। तत्पश्चात आती है धूमावती देवी। वे वृक्ष की देवी है जो विधु स्वरूप में है। वे सदा भोजन स्वीकार करती है और स्वेद पुष्प लेती है। ऐसे कहते हैं पितृदोष से निवारण के लिए, दुख दरिद्रता का नाश करने के लिए और केतु का दोष निवारण करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। तत्पश्चात आठवीं महाविद्या है बगलामुखी। वे शत्रु स्तंभ की देवी है। वे पीले वर्ण की है। उन्हें पीले लड्डू, पीले पुष्प और हल्दी युक्त प्रसाद ज्यादा अच्छा लगता है और कई भक्त काले जादू से रक्षा प्राप्त करने के लिए, शत्रुओं का नाश करने के लिए इस देवी की पूजा करते हैं। नौवीं महाविद्या है मतंगी। वे तांत्रिक सरस्वती कहलाई जाती है। वे श्याम वर्ण की है और स्वयं वीणा धारण करती है। उन्हें
पुष्प, चमेली के फूल और बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। कुछ तांत्रिक गण वशीकरण की शक्ति में अपनी कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए, सूर्य दोष निवारण करने के लिए उनकी उपासना करते हैं। और 10वीं महाविद्या है कमला, यानी कि उन्हें तांत्रिक लक्ष्मी कहा जाता है, जो स्वर्ण कांति है और कमल पर विराजमान रहती है। वे कमल, पुष्प, मिठाई, फल, खीर इत्यादि स्वीकार करती है। कई साधक धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए, शुक्र दोष का निवारण करने के लिए, दरिद्रता का नाश करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। यही थी गुप्त नवरात्रों में पूजी जाने वाली 10 प्रकार की महाविद्याएं, यानी कि देवी दुर्गा की 10 महाविद्याओं के अलग अलग स्वरूप। 19 जनवरी 2026 सोमवार के दिन गुप्त नवरात्रे के अवसर पर घट स्थापना का मुहूर्त रहेगा सुबह 7:14 से लेकर 10:46 के बीच में। इस प्रकार हमें 3 घंटे और 32 का समय प्राप्त हो रहा है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं और यह अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12:15 से लेकर 12:58 के बीच में। इस समय में आपको 43 मिनट का समय मिलेगा। अगर इन दोनों मुहूर्त में भी घट स्थापना करना संभव ना हो तो उस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में भी आप घट की स्थापना कर सकते हैं। और 19 जनवरी को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:27 से लेकर 6:21 के बीच। और सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:14 पर। प्रातःकालीन पूजा अर्चना करने का समय है सुबह 5:54 से लेकर 7:14 के बीच में। इस समय भी आप कलश घट की स्थापना कर सकते हैं। और सायंकालीन संध्या पूजा आरती का समय रहेगा शाम 5:49 से लेकर 7:10 के बीच में। इस दिन सर्व सिद्धि योग भी बन रहा है और वही बनेगा सुबह 11:52 से लेकर 7:14 के बीच में। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:18 से 3 बजे तक। कई भक्त इस गुप्त नवरात्रों में निश्चय मुहूर्त में पूजा अर्चना करते हैं, तो इस दिन निश्चय मुहूर्त का समय रहेगा रात्रि में 12:05 से लेकर 12:59 के बीच में। दिन सुबह 8:34 से लेकर 9:53 के बीच में राहु काल लगने वाला है, इसलिए इस समय के दौरान कोई भी शुभ मांगलिक कार्य ना करे, घट स्थापना या कलश स्थापना भी नहीं करे। यह वीडियो उन लोगों को शेयर जरूर कीजिए जो गुप्त नवरात्रि का पालन करते हैं या करने वाले हैं। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो याद से आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि ऐसी ही जानकारी और अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो और ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।